ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी इट वर देयर का प्रयोग पढ़ाऊंगा। हम आज इंट्रोडक्टरी इट वर देयर का प्रयोग सीखेंगे। इट वर देयर को इंट्रोडक्टरी कब बोलते हैं? जब इनका प्रयोग वाक्यों की शुरुआत के लिए होता है। किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, शुरू करने के लिए जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये इंट्रोडक्टरी कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जैसे दिए गए हैं। देयर आर 22 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। देयर आर मेनी ट्रीज इन आवर स्कूल। It is Monday today. It is not hot today. It is 9 o'clock. It is fine. It is very fine. It is sunny. There isn't a big hall in my school. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोडक्टरी इट व देयर के। यहाँ इनका अर्थ नहीं है, केवल वाक्य का परिचय करने के लिए, शुरुआत करने के लिए इनका यूज किया जाता है। वैसे तो आप देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में ही, सी, इट पर्सनल प्रोनाउंस हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के, लेकिन वहाँ इट का अर्थ वह होता है। जैसे द काउ हैज 2 हॉर्न्स, इट गिव्स मिल्क। तो यहाँ इट गिव्स मिल्क वह प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन वह, और वहाँ उसका अर्थ वह होता है, इट गिव्स मिल्क। हॉर्स इज ए वेरी यूजफुल एनिमल। इट इज लॉयल टू हिज ओनर। तो यहाँ इट का अर्थ हॉर्स के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिसका अर्थ वह होता है, लेकिन यहाँ इनका कोई अर्थ नहीं। उन्हें थोड़ा मैं देर के बारे में बताता हूँ। जो भी संख्या बतलाने वाले वाक्य हैं, वो संख्या चाहे सिंगुलर की हो चाहे प्लूरल की हो, उनकी शुरुआत हम देयर से करते हैं। जैसे प्लूरल में है तो देयर आर, और सिंगुलर में है तो देयर इज, और नेगेटिव है तो इज नॉट, इजंट। तो यहाँ इन्हीं को नेगेटिव भी बना सकते हैं कि हमारी क्लास में जैसे 22 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हमारी क्लास में 22 स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो देयर आरंट 22 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, देयर आर नॉट 22 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ये नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव भी बनाने हो तो इज एम आर को शुरू में ले आएंगे। आर देयर 22 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो ये देयर है का प्रयोग संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। आपसे अब कहें कि हमारे स्कूल में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, तो इसका जवाब आपने सोच लिया होगा, उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? देयर इज ए बिग पीपल ट्री इन आवर स्कूल। ये इसकी इंग्लिश बनेगी। हमारे स्कूल में 20 टीचर्स हैं। देयर आर 20 टीचर्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है, तो देयर इज ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। इस प्रकार से संख्या बतलाने वाले वाक्य हैं वो देयर से बनेंगे। इट इंट्रोडक्टरी इट है, इसमें डेज होते हैं, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये डेज है, वार बतलाने के लिए इट का प्रयोग होगा। जैसे आज कहें आज सोमवार है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज मंडे टुडे। कल ट्यूसडे होगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। कल यानी यस्टरडे, कल संडे था, इट वॉज संडे यस्टरडे। तो ये वार बतलाने के लिए। मौसम का जैसे इट इज फाइन आज
मौसम फाइन है, बढ़िया है, या चटक धूप वाला है, सनी, इट इज सनी, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी कोल्ड, ये सारे मौसम को बतलाने वाले वाक्य हैं। जैसे कल और परसों बहुत ही हॉट थे, आज हॉट नहीं है, तो नेगेटिव भी बोल सकते हैं। इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्म दिन नहीं है। इसी प्रकार से डेज, वेदर, मौसम, और मौसम के अलावा ये टाइम बतलाने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट इज 7 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 4 o'clock, ये इस प्रकार से टाइम को बतलाते हैं। तो मैंने बताया कि इसके आपको 3 प्रयोग बता दिए। इसके द्वारा डेज, वेदर और टाइम, इनको व्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, और संख्या बतलाने वाले वाक्यों की शुरुआत देर से करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे कि इज आएगा या आर आएगा, या कुछ वाक्य इंग्लिश के होंगे, उनका आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, या हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उनकी आप अंग्रेजी बनाएंगे। तो अभी आप लिख लें कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, या इस लाइन में जो लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, ये जो 5 सेंटेंसेज हैं, इनका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। बाकी इधर भी हैं नंबर 5, 7, उनकी कोई बात नहीं है, कोई भी इसमें से कोई 5 सेंटेंस इनका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। अब हिंदी से इंग्लिश बतलाने के लिए, और उसमें इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैं आपको दूंगा। ये छोटी क्लासेस के लिए इसकी ये शुरुआत है। प्राइमरी क्लासेस के लिए बताया गया है कि आपको राइटिंग में भी आप हैं, कोई निबंध लिखते हैं, आवर फैमिली के ऊपर लिखते हैं, माय विलेज लिखते हैं, तो उसमें ज़रूर आपको संख्या बतलानी पड़ती है कि हमारा बड़ा परिवार है, वी आर ए बिग फैमिली, यहाँ हमारे परिवार में 11 मेंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 11 मेंबर्स इन आवर फैमिली। इसी प्रकार से आवर ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। इस प्रकार से इज एम आर का प्रयोग भी आ रहा है, उसमें इट और देर का प्रयोग भी होता है। तो ये कहीं कहीं आपको बहुत ही मदद करेंगे इंट्रोडक्टरी इट व देर। अब आने वाले थर्सडे यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार से आपके बुक के जो चैप्टर्स हैं वो हम शुरू करेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हैं, देव पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देव पब्लिक स्कूल जखराना के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स भी अवेल कर लें, बुक्स प्राप्त कर लें, ले आएँ, ताकि हम गुरुवार से आपका चैप्टर 1 शुरू कर सकें क्लासेस 3, 4 एंड 5 के लिए। तो ये सूचना भी आप सबके लिए कि गुरुवार से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, इंग्लिश में भी, और इंग्लिश के साथ साथ EVS, इन 2 विषय की शुरुआत हम आने वाले गुरुवार यानी 7 मई 2020 को शुरुआत करेंगे। तब तक आप अपनी बुक्स की और नोटबुक्स की व्यवस्था कर लें। तो आज बस इतना ही लिया है छोटे बच्चों के लिए। थैंक यू। अब थोड़ा होमवर्क दूंगा जिसका फ़ोटो खींच करके आपके पास ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।